बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जब हम सामाजिक न्याय पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स जो हैं उनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसके माध्यम से हम जो है समाज के लिए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉन रॉल्स कहते हैं, मतलब पहले ये प्रश्न उठता है कि यदि हमें किसी ऐसे समाज के निर्माण की आवश्यकता पड़े और लोगों से कहा जाए कि आप ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सभी का भला हो, सभी को न्याय मिले, तो जैसा कि हम सब हैं, सभी की प्रकृति होती है कि सब लोग जो है अपने अपने निजी हितों के बारे में सोचेंगे। स्वाभाविक है, सोचते भी हैं मनुष्य होने के नाते। और वो कोई भी ऐसा चीज़ त्याग नहीं करेंगे कि जो कि उनकी सुख सुविधाओं को बाधित करे, खासकर तब जब वो प्रश्न उनके बच्चों से जुड़ा हो, यानी उनके साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो अभी निर्धारित करते हैं। यानी निर्धारित करने का जब हक उनके हाथ में है तो स्वाभाविक है वो सबसे अच्छी स्थिति चूज करेंगे ना, सबसे अच्छा समाज कि जिसमें उनको सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिले। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम सामाजिक न्याय का बुनियादी जो सिद्धांत है वो निर्मित कर सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो जॉन रॉल्स देते हैं। उनके अनुसार उन्होंने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? कि खुद को ऐसी स्थिति में रखने की कल्पना की है। ठीक है, जॉन रॉल्स ने खुद को या स्वयं को ऐसी स्थिति में रखने की कल्पना की है। किस स्थिति में रखने की कल्पना की है जहां हमें कुछ भी ना मालूम हो, है, जहां हमें कुछ भी ना पता हो, यानी अज्ञानता हो, कुछ भी ना पता हो। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया है? जॉन रॉल्स ने ऐसी स्थिति को क्या कहा है? अज्ञानता का आवरण, है ना। उन्होंने कहा है कि हमें अज्ञानता का आवरण ओढ़कर जो है तय करना चाहिए, है ना, कि हम जब किसी समाज के नियमों का निर्धारण कर रहे हैं, नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, तो हमें अज्ञानता का आवरण ओढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब ये अज्ञानता का आवरण क्या है? अज्ञानता के आवरण से तात्पर्य है कि हमें कुछ नहीं पता है। यानी जब आप कोई नियम या नीति बनाएं तो हमें ऐसी स्थिति कल्पना करनी चाहिए। हम कल्पना के द्वारा ये सोचें कि हमें नहीं पता है कि हम भविष्य में किस घर में पैदा होंगे, है ना, किस जाति वर्ग में पैदा होंगे, कहाँ होंगे, तो किस समुदाय में, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पैदा होंगे, तो और फिर कहा जाए कि आप अब नियम बनाएं, है ना, ऐसे लोगों से कहा जाए आपको नहीं पता है कि आप कहाँ पैदा होने वाले हैं और आप नियम और नीतियां बनाइए, ठीक, कि समाज का भला हो। तो ऐसी स्थिति में रॉल्स का कहना है कि मनुष्य स्वार्थी है, तो दूसरों के हित के लिए तो अपनी सुविधाएं त्याग नहीं करेगा, लेकिन अपने लिए तो वो जरूर करेगा ना, स्वयं के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहाँ वो जन्म लेने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि समाज के हर वर्ग को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसे नियम बनाने की कोशिश करेगा जिससे कि सभी को फायदा हो, क्योंकि क्या पता अगली बार वो किस वर्ग में पैदा हो जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा वो कि समाज के सबसे निचले तबके को भी मूलभूत या बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा, है ना, प्रदान करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? अपने स्वार्थ के लिए, है ना, त्याग के लिए नहीं। क्योंकि इसे ये लगेगा कि कभी अगर मैं समाज के सबसे निसुविधा संपन्न लोगों को तो पता है कि सुविधाएं मिलेंगी सही,
लेकिन समाज का सबसे जो वंचित वर्ग है, अगर वहाँ उसका जन्म होता है, तब वो अगर उसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हुई तो फिर वो कैसे जीवन यापन करेगा, बहुत कष्टों वाला जीवन हो जाएगा। और तो फिर जब उसके हाथ में है कि वो सभी के लिए निर्धारित करे, तो क्यों ना वो वंचित वर्ग के लिए भी सबसे अच्छी सुविधाएं निर्धारित करे, जिससे कि अगर उसका वहाँ भी जन्म, सुविधा संपन्न में तो मिलती है सुविधाएं, लेकिन वंचित वर्ग में भी अगर उसका जन्म होता है तो उसको सर्वाधिक अच्छी सुविधाएं, कम से कम बेहतर स्थिति मिले। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने दी है कि व्यक्ति दूसरे के लाभ के लिए ना सही है ना, लेकिन कम से कम अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो ऐसे नियमों का निर्धारण करेगा जो सबके हक में हो, है ना। तो समाज के सबसे निचले तबके को मूलभूत बेहतर सुविधाएं संपन्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 3 चीजें और आएंगी। अब ये तो करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो सुविधा संपन्न वर्ग है उसको कमजोर कर दे, है ना। ऐसा तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसका सुविधा संपन्न वाले उसमें हो जाए जन्म, जहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अच्छा वर्ग है, या मध्यम वाले में हो जाए, तो वो क्या करेगा, है ना। राल्स का कहना है, राल्स का कहना है कि इस स्थिति में, यानी वो वंचित तबके को दे रहा है, तो इस स्थिति में ऐसा ना हो कि सर्वसंपन्न वर्ग कमजोर पड़ जाए, है ना, कमजोर पड़ जाए। तो फिर यदि उसका जन्म संपन्न वर्ग में होता है, संपन्न वर्ग में होता है तो वह घाटे में रहेगा, ऐसी स्थिति में वह ऐसे नियमों का निर्माण करेगा जो समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो, है ना, लाभप्रद हो। ठीक है, यानी वो क्या करेगा कि ऐसे नियम बनाएगा फिर जो कि सबके लिए हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसका संपन्न वर्ग में पैदा हो जाता है तो फिर क्या होगा, है ना, तो तब क्या होगा, तब वो घाटे में रहेगा। तो तब वो ऐसे नियम बनाएगा जो संपूर्ण समाज के लिए, क्योंकि जब हम अज्ञानता का आवरण ओढ़ लेते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें नहीं पता होता। जब नहीं पता होता है तो फिर हम सभी को बराबर करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता हमें कहाँ मिल जाए, क्योंकि ये कहा जाए कि भाई आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना। ऐसी स्थितियों का निर्माण करो कि ऐसे नियम बनाओ जो कि आप पर लागू हो। तो जब हम पर लागू हो, हमें कोई नियमों का पालन करना होगा, तो हम ऐसे नियम बनाएंगे जो हमें आसानी से हम उनका पालन कर सकें, हमें कोई कठिनाई ना हो। तो अज्ञानता के आवरण में बनाए गए नियम जो है विवेकशील होंगे, है ना। तो उसका कहना है जॉन रॉल्स का, ऐसी स्थिति में बनाई गई नीतियां विवेकपूर्ण होंगी, यानी वो विवेक से काम कर रहा है ना, विवेकपूर्ण होंगी। अब ये कहा जाए कि नैतिक व्यक्ति से छोड़ने की बात जब हम करते हैं कि आप अपनी चीज़ों को, सुविधाओं को त्याग करें, तो कोई भी त्याग करने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ त्याग को वीरता कहा जाता है कि जो त्याग करते हैं वो वीर कहलाते हैं ना। लेकिन हर कोई वीर नहीं है, है ना।
तो ऐसी स्थिति में अज्ञानता के आवरण में व्यक्ति अपने आप को ऐसा सोच के अगर नियम बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब हम नैतिकता की भावना से, समाज कल्याण की भावना से, त्याग की भावना से निर्माण करें तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो त्याग करेंगे। लेकिन स्वयं की बात जब आती है कि आप भी इस दायरे में आ सकते हो तो फिर स्वाभाविक है वो अपने लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। यहाँ इनका तर्क है कि यहाँ क्या हो रहा है, वो कहते हैं रॉल्स अज्ञानता के आवरण में, अज्ञानता का आवरण ओढ़कर बनाए जाने वाले नियम व नीतियां कैसी होंगी? विवेक पर आधारित होंगी, है ना, विवेक पर आधारित होंगी, ना कि नैतिकता पर, है ना, विवेक पर आधारित होंगी, ना कि नैतिकता पर, और हम निष्पक्ष न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सफल होंगे, है ना। उसका कहना है कि ऐसी स्थिति में जो है हम अभी क्या कहते हैं कि समाज में सबका भलाई होना चाहिए, वंचित कोई भी इतना असहाय ना हो, ये नैतिकता के आधार पर करते हैं ना। क्योंकि नैतिकता ये कहती है कि मनुष्य होने के नाते सभी को ऐसी स्थितियां तो कम से कम मिले, तो ये नैतिकता का प्रश्न है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इस बारे में सोच पाए, कोई अपने सुविधाओं का त्याग करे, अधिकारों का त्याग करे। तो ऐसी स्थिति में जब ये कहा जाए कि ब्लैंक है सब कुछ, आपको कुछ नहीं पता है कि आप अगले क्षण किस उस वर्ग में जाने वाले हैं और आपको नियमों का निर्माण करना है, अब आप नियमों का निर्माण करिए कि जो सबके लिए लाभदायक हो। तो स्वाभाविक है उसमें अगर आप भी शामिल हो रहे हैं तो आप ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसे कानून, ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे कि जिससे आप अगर किसी भी उसमें जाते हो कैटेगरी में तो भी आपको कम से कम अच्छे हालात मिले। बुरे हालात में जाना कोई भी नहीं होगा। और तब जबकि अपने हाथ में हो चुनना, निर्धारण करना अपने हाथ में कि हम चुन रहे हैं, हमें फ्रीडम दी गई है कि आप चुनो कि एक समाज बनाना है, उसमें किस किस वर्ग को क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए मूलभूत। तो जब आप बना ही रहे हो तो आप क्यों चुनोगे कि गलती से भी अगर हम ऐसे वर्ग में पैदा हो गए इनमें से किसी में जिसको खतरनाक स्थिति है, खराब स्थिति है, तो उनका खुद का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वो सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो होता है उसको देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यही रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। वो कहते हैं कि अज्ञानता के आवरण ओढ़ कर किए गए जो निर्णय हैं वो हमेशा विवेकपूर्ण होते हैं और वो सभी के हित के लिए। क्योंकि अगर मान लो वंचित कोई ध्यान देंगे तो जो अच्छे वर्ग में पैदा हो गए तब क्या आप उनको कमजोर कर दोगे? नहीं। तो वो सभी के लिए एक जैसे, वो ऐसी स्थितियों के नियम बनाएंगे कि जो सभी के लिए समग्र रूप से लाभकारी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपको इसके आगे बढ़ाते हुए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।